तो कैसे हैं सब लोग। मेरा नाम है नितिन शर्मा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम आज इस चैनल पर स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक ऑफ मैथ्स की एक नई सीरीज। तो इस सीरीज में हम मैथ्स के जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हैं हम उनको क्लियर करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट से मेरा मतलब है जो आपके 5th क्लास से लेके 8th क्लास तक के कॉन्सेप्ट है, और हम इसी 5th से 8th तक के जो क्लासेस हैं इन्हीं क्लासेस के मैथ्स के कॉन्सेप्ट और मैथ्स के क्वेश्चंस पे पूरा फोकस रहेगा हमारा। और इन्हीं क्लासेस के मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को हम बिल्कुल ही डेप्थ में जा करके बिल्कुल ही प्रॉपर वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो वीडियो है ये होने वाला है आपके वीडियो नंबर 1, और यहाँ पर हम आपको सिखाने वाले हैं जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है बॉड मास। बॉड मास सबको पता है, क्लास 5th से आपका 4th 5th में आपका आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन बॉड मास के क्वेश्चंस को कैसे करें, किस तरीके से सॉल्व करें, बिल्कुल ही स्टार्टिंग से होगा। 2 या 3 वीडियो होंगी, ज़्यादा बड़ी वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, छोटी छोटी 2 या 3 वीडियो होंगी जिसमें हम सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो फर्स्ट रूल हम पढ़ने वाले हैं वो बॉड मास। बॉड मास मतलब BODMAS। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आते होंगे जैसे कि 2 + 4 - 10 + 26 डिवाइड बाय 13 + 4 × 2। इसका आंसर क्या होगा? इस तरीके की पूरी इक्वेशंस आती हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना होता है। तो इस तरीके की इक्वेशंस या इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसमें सारे वो आ रहे हैं, इसमें एडिशन भी आ रहा है, इसमें सब्ट्रैक्शन भी आ रहा है, डिवीजन भी आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन भी आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या पहले करें? हम पहले ऐड कर दें, डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो इस जो हमारी ये जो दुविधा है, ये जो समस्या है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा रूल है जिसका नाम है बॉड मास। बॉड मास में होता क्या है? बॉड मास में सबसे पहले हमारा जो पहला लेटर है बॉड मास का B यानी ब्रैकेट, देन ऑर्डर या ऑफ, कहीं कहीं पर आपको ऑफ भी मिलेगा, देन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इस तरीके की बड़ी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम इसी फॉर्मेट में लगातार क्रम से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करके जब ब्रैकेट के अंदर सिंगल डिजिट हो जाती है तब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। फिर उसके बाद ऑफ, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देन एडिशन करते हैं, सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन। तो ये एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, हम ऐसे क्वेश्चंस को आगे बाद में करेंगे। अभी एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। जैसे कि मैंने क्वेश्चन आपको दिया कि 10 + 4 - 16 + 2 + 4 + 3 - 4 + 1 - 5। इसका आंसर क्या होगा? बढ़िया बड़ा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले ब्रैकेट, क्योंकि ये लंबा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें अलग अलग साइंस आए हैं तो हम यहाँ बॉड मास को यूज करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट देखते हैं, क्या इस पूरी इक्वेशन में कहीं पे किसी तरीके का ब्रैकेट आया है? ब्रैकेट मतलब स्मॉल ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट, इस 3 तरीके की ब्रैकेट होते हैं। तो क्या इन 3 में से कोई भी एक ब्रैकेट यहाँ पर आया है? नहीं आया। क्या इस पूरी इक्वेशन में कहीं पे ब्रैकेट नहीं आया? तो ब्रैकेट तो हट गया। ऑफ कहीं पर या ऑर्डर कहीं पर है? नहीं है। डिवीजन, कहीं पर डिवीजन का साइन है? नहीं है। मल्टीप्लिकेशन, क्या मल्टीप्लिकेशन का साइन आपको कहीं पर दिख रहा है? नहीं, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है। तो मतलब यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक है एडिशन, एक है सब्ट्रैक्शन। तो इन दोनों में से सबसे पहले हम क्या करेंगे? बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट नहीं है, डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, एडिशन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एडिशन। एडिशन कैसे करेंगे? देखिए, एडिशन में कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिनके आगे प्लस का साइन है? देखिए 10 के आगे कुछ नहीं है तो 10 के आगे प्लस ही होगा। जब भी किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं लगा हो तो हम क्या मानते हैं? प्लस होता ही प्लस है असल में। तो पहला नंबर हो गया 10, नेक्स्ट नंबर हो गया 4। आप इस तरीके से लाइन खींचते जाइएगा नीचे नीचे, जिससे आपको आसानी होगी। नेक्स्ट नंबर 16 का है, क्या साइन है? माइनस। तो अब इसे इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हम अभी क्या कर रहे हैं? बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग एडिशन कर रहे हैं। तो 16 माइनस है तो ये नहीं आएगा। देन +2, देन +4, देन +3, देन -4, माइनस का साइन है, नहीं आएगा। +1, देन -5, माइनस का साइन है, नहीं आएगा। इन सारे नंबर्स को हम क्या कर लेंगे? ऐड। यहाँ हम रफ में इन सबको ऐड कर देते हैं।
क्योंकि इन सब के आगे क्या साइन है, प्लस का साइन है, और हमें पहले क्या करना है रूल के अकॉर्डिंग, एडिशन। सबको ऐड किया, 10 4 14, 14 और 24 आप अपना ऐड कर लीजिएगा, मैंने अपने तरीके से ऐड कर दिया है। 4 4 8 2 10 और 4 14 एंड 10 24, तो ये आ गया हमारा 24। एक चीज याद रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने जितने भी नंबर्स के नीचे लाइन खींची थी जिनमें एडिशन का साइन था जिनके आगे, मैंने उन सबको सॉल्व करके एक नंबर लिख लिया है 24। बच्चे कुछ नंबर क्या है, -16, -4, -5। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक करके इनमें से माइनस करते जाएंगे। 24 और 16 को ले लिया, 24 में से 16 माइनस हुआ तो क्या आंसर आया हमारा, 24 माइनस 16 हमने करा, 14 में से 6 माइनस हुआ हमारा 8, -4 -5। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसका भी खैर आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे भी कर लेंगे। 4, देखिए इन दोनों को हमने सोल्व करा, 8 आ गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट दो को सोल्व कर रहे हैं, 8 में से 4 माइनस करा, 8 में से 4 माइनस किया, 4 आया। देन -5, 4 -5 ये वाला रूल है, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, इसका आंसर आएगा -1। ये वाला रूल की किस तरीके से सॉल्व होता है ये मैं आपको बता दूंगा। तो 4 -5 इन दोनों को माइनस करेंगे, आंसर आएगा -1। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा सा सरल होगा, जिससे आपको एक बार और क्लियरिटी हो जाएगी किस तरीके से ये होता है। इस लेक्चर में हम सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखेंगे, इसके बाद अगला लेक्चर आएगा उसमें हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी ऐड कर देंगे। तो अगले लेक्चर में हम इन चारों को कवर करेंगे और उसके अगले लेक्चर में हम इन पूरे के पूरे रूल को कवर करके कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, 3 या 4 लेक्चर में मैं बॉड मास कंप्लीट कर दूंगा। चलिए एक सिंपल सा देखते हैं, 10 + 40 -30 + 50 -20, इसको सॉल्व करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, देखिए बॉड मास का हमने रूल लगाया, ब्रैकेट नहीं है, डिवीजन का साइन कहीं पे भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन का साइन भी कहीं नहीं है, एडिशन का साइन, हाँ एडिशन का साइन है। कहाँ कहाँ है देखिए, 10 के आगे प्लस कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं होता किसी नंबर के आगे तो हम प्लस मान लेते हैं। देन +40, देन +50, और कहीं पे कोई एडिशन का साइन है, देखिए 30 के आगे क्या है, सब्ट्रैक्शन का साइन है, एडिशन नहीं है तो इसे हमने नहीं लिखा। 20 के आगे सब्ट्रैक्शन का साइन है, माइनस का साइन है, एडिशन नहीं है तो हमने इसे भी यहाँ पे नहीं लिखा, क्योंकि बॉड मास का रूल हमारा कहता है कि हमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन एडिशन के बाद होगा। तो हमने एडिशन वाले तीनों नंबर 10, 40 और 50 लिख लिए। तो इसको लिखने के बाद हमें क्या करना होगा, इनको ऐड कर देना है। तो हमने ऐड करा तो हमारा आंसर आ गया 100, क्योंकि इन तीनों को ऐड करने पे 100 आया, तो हमने इन तीनों की जगह क्या लिख दिया 100। और यहाँ पे क्या क्या बचा, देखिए यहाँ पे बचा -30 एंड -20, कोई दिक्कत नहीं है, इन तीनों को हमने ऐड करा, इसकी जगह 100 लिख गया हैगा, और जो बचा है हमने वो एज इट इज नोट डाउन कर दिया। अब देखिए, अब माइनस करने के लिए हम दो नंबर लेते जाएंगे, 100 और 30 के बीच में क्या साइन है, माइनस। 100 में से 30 आप माइनस कर दीजिएगा, 70 बचेगा। इन दोनों को सॉल्व करके आ गया क्या नंबर 70, आखिरी में क्या बच गया -20। हमने 70 - 20 करा, हमारा क्या आंसर बचा 50, एंड 50 इज अवर आंसर। तो इस तरीके से आप बॉड मास का जो फर्स्ट रूल है वो आप सॉल्व कर सकते हैं, जो सिंपल मतलब ये फर्स्ट टाइप मैंने आपको बताया है, जो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होगा। कल हम थोड़ा सा इससे आगे चलेंगे, कल हम यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूं, जिससे थोड़ा सा और क्लियरिटी हो जाएगी। जो रूल्स हैं वो यही फॉलो करेंगे हम, इसमें कुछ अंतर नहीं आने वाला है। सिंपली हम स्टेप बाय स्टेप ही प्रोसेस हो करेंगे, और अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो आपकी कोई गलती नहीं होगी। तो चलिए आपको एक और छोटा सा क्वेश्चन करा देता हूं, और उसके बाद हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करेंगे, क्योंकि हमें ज्यादा लंबा वीडियो को खींचना नहीं है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लिखते हैं, 40 - 50 + 40 -20 + 60 -30 + 10। बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सिर्फ प्लस और माइनस का यूज किया है मैंने, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का यूज अभी नहीं करा है। एक बड़ी सी इक्वेशन आ गई है, इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, वही एक सिंपल सा रूल हमारा बॉड मास हमने यहाँ पे लगा दिया, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ब्रैकेट कहीं नहीं, ऑर्डर कहीं नहीं, डिवीजन का साइन क्या कहीं पर आया है, देखो नहीं आया,
मल्टीप्लिकेशन का साइन भी कहीं पर नहीं आया, लेकिन एडिशन का साइन आया है। किन किन नंबर के आगे एडिशन का साइन आया है? जिन जिन नंबर के आगे एडिशन का साइन आया है उसे आप रफ में नोट कर लेंगे। देखिए 40 के आगे कोई साइन आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा। जब भी किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता है तो वहां पे हम एडिशन लिखते हैं, तो ये पहला नंबर हमारा आ गया 40। नेक्स्ट नंबर जिसके आगे एडिशन का साइन है, देखिए 50 के आगे एडिशन का साइन नहीं है, सब्ट्रैक्शन है, तो 50 को हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट 40 है जिसके आगे एडिशन का साइन है, तो नेक्स्ट 40 हमने ले लिया। आप कॉपी में भी जब आप इसे सॉल्व करें तो इस तरीके से नीचे लाइन खींचते जाना, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपको इंडिकेशन होगा कि ये नंबर मैंने ले ली है, तो उसे आप अगली लाइन में गलती से दोबारा नोट नहीं करेंगे, आपकी गलती बच जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 20 के आगे माइनस का सब्ट्रैक्शन का साइन है, इसे हम नहीं लेंगे। 60 के आगे एडिशन का साइन है, तो 60 हमने यहाँ पे ले लिया। देन 30 के आगे सब्ट्रैक्शन का साइन है, इसे हम नहीं लेंगे। 10 के आगे एडिशन का साइन है, 10 हमने यहाँ पे ले लिया। इन सब के आगे किस नंबर का साइन था? एडिशन, तो यहाँ पे हम सबको ऐड कर देंगे। सिंपली सबको आपको ऐड करना है, तो ऐड आ जाएगा हमारा 150। आप अपना ऐड कर लीजिएगा, मैंने अपना ऐड कर लिया। 60 40 100 140 140 एंड 10 150। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 150 माइनस 50 माइनस 20 माइनस 30। अब इसको सब्ट्रैक्ट करने का कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपके पास एक नंबर प्लस वाला नंबर जो हमारा है ही, उसके बाद जो नंबर आता जा रहा है एक एक करके आप इसको लेते जाइए। इन दोनों को ले लिया। ये क्या है? 150 माइनस 50। 150 में से 50 माइनस करा, कितना बचा? 100। माइनस में इन दोनों को सॉल्व करके बच गया हमारा 100। बचा कुचा क्या पार्ट है हमारा? -20 माइनस 30। ये हमने एज इट इज नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट 100 और 20 दो नंबर हम लेते हैं, जैसे हमने यहाँ इन दोनों को लिया, इसके बाद ये आया तो हमने इन दोनों को ले लिया। 100 माइनस 20, 100 में से 20 माइनस आप कीजिएगा, 80 रिमाइंडर आता है, माइनस 30। अब इसके बाद 80 में से 30 आप माइनस कर दीजिए, 50 आ जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट हमारे पास 50 बची, तो इस पूरी इक्वेशन का आंसर क्या हो गया? 50। अगर आप 5th क्लास 6th क्लास में इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, जो बच्चे में 5th क्लास 5th से 8th तक ही मैं फोकस कर रहा हूं, तो एक चीज याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारे स्टेप लिखने होंगे। ये रफ है, इसको आप नहीं लिखेंगे, लेकिन इन सारे स्टेप को आपको लिखना होगा। हर स्टेप के आगे ये साइन जरूर लगाना। देखो ये साइन होता है इज इम्प्लाइज दैट का, या फिर आप हर स्टेप के आगे यहाँ पर इज इम्प्लाइज दैट असल में नहीं, यहाँ पे आपका आएगा इक्वल का साइन। ठीक है, इक्वल का साइन क्यों है? क्योंकि ये इक्वेशन इसके इक्वल है, ये इक्वेशन इसके इक्वल है, ये इक्वेशन इसके इक्वल है, ये इक्वेशन इस नंबर के इक्वल है। तो इस पूरे इक्वेशन का आंसर क्या आ गया हमारा? 50। इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टेप को स्किप करके आगे उचकेंगे कि एक बार में आपने प्लस भी कर रहे हैं माइनस भी कर रहे हैं, दिक्कत आएगी। कुछ नहीं करना है, एक बार में सारे एडिशन वाले साइड में लिख लेने हैं रफ में, उन्हें ऐड कर देना है। ऐड करके जो नंबर है वो लिख लेना है, जो सब्ट्रैक्शन के नंबर है उन्हें एज इट इज लिख देना है। फिर दो के पेयर, फिर 150 में से 50, इसमें से ये करके सब्ट्रैक्ट करते जाना है, आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं, इसके बाद हम कल मिलेंगे पॉडमास के आगे का रूल पढ़ते हुए, जिसमें हम ऐड करेंगे मल्टीप्लिकेशन, और अगर टाइम रहा तो हम डिवीजन को भी इसमें ऐड कर लेंगे। चलिए मिलते हैं कल फिर से।